गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले दो वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना होता है इसे सीखा था। आज हम देखेंगे कि आपको कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको नंबर्स दिए होंगे और आपको कहा जाएगा इन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम दोनों भी फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करना है देखो। तो देखते हैं कि हम किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। मेथड वही है जैसे हम पहले करते आ रहे थे। बोर्ड पे जगह कम होने के कारण मैंने आपके फैक्टर्स इस प्रकार से डायरेक्टली लिखे हैं। आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से इस प्रकार से लिख सकते हो और फिर दिखा सकते हो। ठीक है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है उसको मैंने पहले ही लिख दिया है। तो 15 के फैक्टर्स कौन से हैं? 3 एंड 5। 30 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5। 90 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब सबसे पहले हम इसके कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स मतलब कौन से होते हैं? जो तीनों नंबर्स में आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं वो कॉमन फैक्टर्स है। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है मुझे कि तीनों जगह पे दिख रहा है, तो 3 मेरा कॉमन फैक्टर है। उसके बाद 5 भी तीनों जगह पे दिख रहा है, तो 5 भी मेरा क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो 3 इंटू 5, ये जो दोनों कॉमन फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 इंटू 5 15। 15 क्या है? हमारा कॉमन फैक्टर है यहाँ पर। तो अगर 15 कॉमन फैक्टर है तो हमारा एचसीएफ क्या होना चाहिए? 15, क्योंकि हमारा कॉमन फैक्टर ही हमारा एचसीएफ होता है। ध्यान में रखो, कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ होता है। अब अनकॉमन फैक्टर भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2, 2 और 3 ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। इनको भी हमने यहाँ पे लिख दिया और इसका मल्टीप्लिकेशन किया। तो कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन आया 15 और अनकॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आया 12। तो एलसीएम निकालो, कॉमन और अनकॉमन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। आंसर कितना आया? 180। तो इस पूरे एग्जाम्पल में सम में हमने दो बातें ढूंढ के निकाली। एक कॉमन फैक्टर ढूंढ के निकाला, और कॉमन फैक्टर ही क्या होता है? आपका एचसीएफ होता है। फिर हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, हमारा आंसर आया 180। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों भी फाइंड आउट कर के लिए है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इन एग्जाम्पल्स को ठीक से करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको दिए गए जो नंबर्स होते हैं उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना होता है। इसलिए इसको ध्यान से देखो और इसे अपनी नोटबुक में लिख लो। इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखेंगे। और एक एग्जाम्पल देख लो 14 और 28 का। 14 का हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखा है, 28 का भी फैक्टराइजेशन लिखा। 14 का फैक्टर्स है 2 इंटू 7 और 28 का है 2 इंटू 2 इंटू 7। कॉमन फैक्टर्स क्या है? दोनों में होनी चाहिए। दो ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में है, तो दो क्या हो गया? आपका कॉमन हो गया। 7 भी कैसा है? दोनों भी नंबर्स में दिख रहा है, तो 7 भी क्या है? आपका कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आता है? 14। अनकॉमन फैक्टर कौन सा है? ओनली 2, तो ये यहाँ पे लिख दिया। कॉमन फैक्टर 14 है, तो 14 क्या होगा? आपका एचसीएफ। कॉमन फैक्टर क्या है? 14, तो 14 क्या होगा? आपका एचसीएफ। अब एलसीएम मतलब क्या? कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो कॉमन फैक्टर 14 और अनकॉमन फैक्टर 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आपका आंसर कितना आया? 28। तो 14 और 28 का एचसीएफ क्या है? 14 और एलसीएम क्या है? 28। इस प्रकार से आप दिए गए नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो।
हमने जो अभी देखा था कि HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करना होता है आपको दिए गए नंबर्स में, तो ये देखो इसका शॉर्टकट में आपको दिखाया है, आप इसे ध्यान में रख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 36 और 42 का आपको LCM और HCF दोनों फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसके फैक्टर्स यहाँ लिखे 6 × 6। अब यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखना है, ये आपको जो मैं दिखा रही हूँ शॉर्टकट मेथड से, ये आप एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको ये काम में आएगा। और ओरली जब आप LCM और HCF फाइंड आउट करते हो तो आपको ये मेथड ध्यान में आएगा और आपको ये मालूम होना चाहिए ये जो शॉर्टकट मेथड है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो देखिए अभी 36 और 42 इनका फैक्टर्स करना है। अब फैक्टर्स कैसे करोगे, जैसे हम करते आ रहे थे वैसे ही फैक्टर आप कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है 36 और 42 दोनों भी एक ही टेबल में आने चाहिए। अब 6 के टेबल में 36 भी आता है और 6 के टेबल में 42 भी आता है, समझा। 6 के टेबल में 36 भी आता है, 6 के टेबल में 42 भी आता है। तो हमने 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42 ये लिखा हुआ है इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है 6, तो 6 अगर कॉमन फैक्टर है तो आपका HCF भी क्या होगा 6। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये 6 और ये 7, ये दो अनकॉमन फैक्टर्स है, तो उनको यहाँ लिखा और उनका मल्टीप्लिकेशन किया। और LCM कैसे निकालोगे, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन के फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको LCM मिल जाएगा। तो कितना आसान है, आपको सिर्फ टेबल्स याद होने चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। सेम देखो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 32 और 16, 32 और 16 दोनों भी एक ही टेबल में आने चाहिए। कौन सा टेबल है वो 16 का टेबल है जिसके अंदर दोनों भी नंबर्स आते हैं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर 16 क्या है आपका कॉमन नंबर है, तो 16 आपका क्या हो जाएगा HCF। अनकॉमन नंबर्स कौन से है 2 और 1, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना आता है 2, तो आपका LCM क्या आया 16 × 2 32। यहाँ पे और एक नंबर देखो 60 और 48 दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं 12, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48। तो इसका कॉमन नंबर क्या आया 12, और तो HCF भी क्या आया आपका 12 आया। और अनकॉमन फैक्टर्स कौन से 5 और 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ अनकॉमन में लिख दो, तो LCM क्या आया 20 × 12 240। ये शॉर्टकट मेथड मैंने बस आपको समझाने के लिए और आपको मालूम हो इसलिए बताया है। इसी प्रकार से आप 3 नंबर्स के जो 3 नंबर्स होते हैं उनके भी HCF और LCM सेम टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखो और इजीली सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप ये सब पेज नंबर 21 और पेज नंबर 23 पर जो भी LCM और HCF के जो भी एग्जाम्पल्स है उसे सॉल्व करने का ट्राई करो और मुझे ग्रुप पर व्हाट्सएप करके भेजो। धन्यवाद।